अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक एक करके आपको सोल्व करवाऊंगा। तो इससे पहले हमने 6.1, 2, 3 एंड 4 को सोल्व कर लिया है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन देखना हो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रऊफ भाई एकेडमी, तो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो आपने एक सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले आपने 6.1, 2, 3 एंड 4 को सोल्व करना है। उसके बाद आपने 6.5 पे आना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम चैप्टर 6 को कैसे सोल्व कर रहे हैं। तो 6.5 के अंदर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, सबसे पहले वो आप देख लें। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये इक्वल है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। यानी कि हमारे पास कोई भी एक वैल्यू हो उसका स्केयर हो, माइनस आगे फिर एक वैल्यू हो उसका स्केयर हो, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में हो, तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा हम उसको लिखेंगे प्लस में। फॉर एग्जांपल देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 9 है, तो 9 को ऐसे में लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। 3 का स्केयर कितना होता है? 9 होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पर आ गया माइनस एक्स को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर। अभी देखें, अभी आप इस पर गौर करें तो ये मेरे पास बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अभी यहाँ पर ए आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 3 और ये वैल्यू मेरे पास ए की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू मेरे पास बी की वैल्यू है। अभी ऊपर इसका स्केयर है ना, तो इसका ऊपर स्केयर आ गया, इसका भी ऊपर स्केयर है तो इसका भी ऊपर स्केयर आ गया और मिड में क्या है? माइनस है। तो कौन सा फार्मूला बना? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखते हैं प्लस में। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स। एक दफ़ा हमने इसको लिख दिया माइनस में और एक दफ़ा हमने इसको लिख दिया प्लस में। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो 6.5 का, आपने ट्राई करना है कि उसका ये फार्मूला बनाना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस फॉर्म में बनाने के बाद हम उसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। अभी क्वेश्चन 2 को देखें, -6 + 6y स्केयर है। तो फार्मूला के अंदर माइनस वाली वैल्यू बाद में है, प्लस वाली वैल्यू पहले है। तो जो प्लस वाली वैल्यू इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 6y का स्केयर और यहाँ पर आ गया जी -6 आ गया, क्योंकि मिड में क्या है? माइनस है। तो ये देखें, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो 6 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो 6 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा? 6 तो बाहर कॉमन आ गया और यहाँ पर आ गया जी वाई स्केयर। -6 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया 1 आ गया। अभी 6 को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करूँ 6 वाई स्केयर माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 ही आता है। तो अभी यहाँ पर आ गया 6। अभी ये y का स्केयर है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में। यहाँ पर आ गया -1, 1 का स्केयर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है। 1 को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने फार्मूला कौन सा बनाया है अभी? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अभी यहाँ पर ए आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे y को, और यहाँ पर b आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 1 को। ये 6 तो वैसे ही साथ चलेगा क्योंकि इसको मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ पर आ गया जी y -1 और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में, यानी y + 1 और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद होगी। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी क्वेश्चन 3 को देखें, यहाँ पर है 16x स्केयर वाई स्केयर -25 ए स्केयर बी स्केयर है। तो गौर करें कि 16 किसका स्केयर बन रहा है? ये 4 का स्केयर बन रहा है, यानी कि 4 × 4 करें तो 16 होता है। ये एक्स स्केयर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इस तरह, ये वाई स्केयर है इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इस तरह, और इसका ऊपर आ गया जी स्केयर आ गया। अगर मैं स्केयर ये ओपन करता हूँ, 4 का स्केयर 16, एक्स का स्केयर एक्स स्केयर और वाई का स्केयर वाई स्केयर, ठीक है। यहाँ पर आ गया जी -25, 25 किसका स्केयर बन रहा है? 5 का, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। ये ए स्केयर है तो यहाँ पर आ गया ए, ये बी स्केयर है तो यहाँ पर आ गया बी, और ये इसका ऊपर स्केयर आ गया। तो अभी मैंने कौन सा फार्मूला बनाया है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अभी यहाँ पर ए आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 4xy, यहाँ पर बी आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे 5ab। ये मेरे पास ए की वैल्यू बनी और ये मेरे पास बी की वैल्यू बनी। इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में।
तो पहले हम लिखते हैं माइनस में 4xy, ये a की वैल्यू आ गई, माइनस b की वैल्यू है मेरे पास 5ab, इसको एक दफ़ा लिख लिया माइनस में और अभी मैंने इसको लिखना है प्लस में। तो 4xy ये माइनस है तो यहाँ पे आ गया जी प्लस 5ab। तो ये फार्मूला क्लोज था, इसको मैंने ओपन करके इस तरह लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इसको प्लस में। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे गौर करें। x की पावर 3y माइनस xy की पावर 3 है। तो जो चीज़ यहाँ से कॉमन आ रही है वो हम पहले कॉमन लेंगे, जैसा कि 6.2 में हम कॉमन लेते थे। देखें जो मिनिमम पावर होगी वो कॉमन होगी। यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर जो 1 है ये बाहर कॉमन आएगा। तो एक तो मैंने x को बाहर कॉमन ले लिया, ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 3 है, y इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है, तो y को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बाकी मेरे पास क्या बचा, x की पावर 3 था तो एक x बाहर चला गया और एक x स्क्वायर बाकी बचा, y बाहर चला गया और यहाँ पर आ गया माइनस x बाहर चला गया और y की पावर 3 था तो एक y बाहर चला गया और एक y स्क्वायर बाकी बचा। ठीक हो गया। और ये x y तो वैसे ही साथ में चलेगा। अभी देखें ये x स्क्वायर है और ये माइनस y स्क्वायर है, तो ये कौन सा फार्मूला बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी यहाँ पर a आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे x को, यहाँ पर b आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे y को। तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में x माइनस y, ये तो ऑलरेडी पहले स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ पर आ गया जी x प्लस y आ गया। इसको एक दफ़ा लिख दिया माइनस में और एक दफ़ा हमने इसको लिख दिया प्लस में, ये एक्स वाई बाहर कॉमन आ गया। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ पर है 16a स्क्वायर माइनस 400b स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ इससे कॉमन 16 को। तो 16 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और बाकी अंदर क्या बचा, a स्क्वायर, क्योंकि 16 बाहर कॉमन आ गया है। यहाँ पर आ गया जी माइनस, अभी 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 आ जाए, 25 से। 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 16 के साथ तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाती है। तो यहाँ पर आ गया जी b स्क्वायर आ गया। अभी स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर हमारे पास वैल्यू बनी है, ठीक है। तो इसका हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गया जी 16, ये तो मैंने बाहर कॉमन लिया है। यहाँ पर आ गया a का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस 25 b स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो ये b का स्क्वायर है। तो इसको इस तरह मैं लिख सकता हूँ, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में। अभी 16 को तो मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है, अभी हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में, यानी कि यहाँ पर आ गया a माइनस 5b, एक दफ़ा हमने इसको लिख दिया माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में, तो a प्लस 5b। तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। अभी क्वेश्चन 6 को देखें। a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो मैंने a स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर b की पावर 3 है और यहाँ पर b है, जो मिनिमम पावर होगी वो बाहर कॉमन आएगी। तो b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, तो b को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बाकी क्या बचा, a स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया, ये b की पावर 3 था तो एक भी बाहर कॉमन आ गया और b स्क्वायर बाकी बचा। यहाँ पर आ गया माइनस 64, ये a स्क्वायर था, a स्क्वायर तो बाहर कॉमन चला गया और ये b था तो b भी बाहर कॉमन चला गया और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद होगी। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, साथ में आ गया b और यहाँ पर b स्क्वायर है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आ गया माइनस, ये 64 है तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो ये ऊपर आ गया स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ से बंद होगी। अभी देखें ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b, ये तो मैंने बाहर कॉमन लिया है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में। तो यहाँ पर आ गया b माइनस 8 और यहाँ पर आ गया b प्लस 8। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 7xy स्क्वायर
-343x है। तो सबसे पहले देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, 7 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, x भी बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बाकी बचा मेरे पास y² माइनस, अभी 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 343 आए, 49 के साथ, यानी कि 343 को डिवाइड करें 7 के साथ तो 49 ही आता है। तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है। तो जो x था ये बाहर कॉमन चला गया और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। अभी इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ, ये 7 को मल्टीप्लाई करूँ, 7x को इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये 7x y² ही आता है। फिर 7 को 49 से मल्टीप्लाई करूँ तो 343 और ये जो साथ में x आ जाएगा, यानी 7x को कॉमन लेने के बाद y² माइनस 49 हमारे पास बाकी ये वैल्यू बची है। तो यहाँ पर आ गया 7x, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, ये y² है तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, यहाँ पर आ गया y² माइनस ये 49 है, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 × 7। अभी इसको एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में, ये a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला। तो इसको लिख दिया y - 7 और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में y + 7 और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, 5x³ है माइनस 45x है। तो सबसे पहले देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है। तो सबसे पहले मैंने 5 को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अभी देखें 5 तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर x³ था तो एक x बाहर कॉमन आ गया और x² बाकी बचा। यहाँ पर आ गया माइनस, 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, x बाहर कॉमन चला गया और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। तो यहाँ पर आ गया 5x और x² है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह। यहाँ पर आ गया -9 है तो 9 3 का स्क्वायर बन रहा है, 3 × 3 और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। ये बना a² माइनस b², तो एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ पर आ गया जी x - 3, एक दफ़ा इसको लिख दिया माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में, तो ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। अभी इसका 9 पार्ट देखें, 11 × a + b का स्क्वायर है माइनस 99c का स्क्वायर है। तो देखें यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी 11 है, क्योंकि 11 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99 आता है। तो 11 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन, 11 तो बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर बाकी बचा मेरे पास a + b का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया माइनस, 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 99 आता है, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99 आता है। जब मैं 11 को बाहर कॉमन लूँगा इस सारी वैल्यूज़ में से तो यहाँ पर 9 आएगा, तो ये c² है तो यहाँ पर आ गया c का स्क्वायर आ गया और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगी। तो अभी आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास वैल्यू a की बनी है और ये मेरे पास वैल्यू b की बनी है। तो यहाँ पर आ गया 11, ये ब्रैकेट यहाँ से ओपन, इसको मैं इस तरह लिखूँगा a + b का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया b का स्क्वायर माइनस ये 9c का स्क्वायर है तो इसको मैं लिखूँगा 3c का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 × 3। तो ये मेरे पास कौन सा फार्मूला बना, a² माइनस b²। तो a की वैल्यू a + b है और b की वैल्यू 3c है। इसको अभी हम लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में, यानी ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई a + b, ये a की वैल्यू a माइनस b, तो b की वैल्यू 3c है तो यहाँ पर आ गया 3c आ गया और ये ब्रैकेट इस तरह, इसको एक दफ़ा लिखा माइनस में और अभी एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में, तो यहाँ पर आ गया a + b, ये माइनस में लिखा था ना, अभी हम इसको लिखेंगे +3c और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। तो ये जो 11 है ये सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू a की है, -a - b a + b,
तो एक दफ़ा हमने इसको लिखा माइनस में और एक दफ़ा हमने इसको लिखा प्लस में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 75 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए माइनस बी होल का स्क्वायर है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब मैं 3 को बाहर कॉमन लूँगा तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 75 आए 25 के साथ। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 75 आता है। यहाँ पर आ गया माइनस 3 तो बाहर कॉमन चला गया और बाकी क्या बचा जी, ए माइनस बी होल का स्क्वायर बाकी बचा, ठीक है। और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर आ गया 3 ब्रैकेट ओपन। ये 25 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पर आ गया माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया ए माइनस बी का स्क्वायर और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। ये बना मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू ए माइनस बी है। तो यहाँ पर आ गया 3। अभी इसको लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में। तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस, एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में, तो यहाँ पर आ गया ए माइनस बी, तो बी की वैल्यू ए माइनस बी है। तो ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज। इसको मैंने एक दफ़ा माइनस में लिखा और अभी एक दफ़ा इसको मैं लिखूँगा प्लस में, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। यहाँ पर आ गया 5, ये जो माइनस है अभी यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ गया ए माइनस बी, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज और ये ब्रैकेट भी यहाँ से क्लोज। ये जो 3 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी देखें यहाँ पर आ गया 3 ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ए, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी हो गया। और यहाँ पे देखें यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ए आ गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया बी, और ये ब्रैकेट यहाँ से क्लोज और ये ब्रैकेट भी यहाँ से क्लोज। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 को बाहर कॉमन लिया तो 25 बाकी बचा, माइनस 3 तो बाहर कॉमन चला गया, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू मेरे पास 5 बनी। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस ये तो ऑलरेडी ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इसको लिखा प्लस में। फिर ये जो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 5 तो वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 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 यहाँ पे आ गया प्लस, ये 5 वैसे ही आ गया, प्लस 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 माइनस माइनस। तो ये हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं आपको समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।